हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज दैट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बहुत इजी साउंड कर रहा है, बट जब हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्वेश्चंस लेते हैं तो हम थोड़ा पजल हो जाते हैं। उसी कन्फ्यूज़न को सॉर्ट आउट करते हुए बहुत इजी से सेंटेंसेस बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राज अलोंग विद द एम्प्लॉयज डैश टेकिंग टू माई बॉस। यहाँ ऑप्शन है वर, ऑप्शन बी आर, या सी कहता है बोथ ए या बी, और ऑप्शन डी कहता है वॉज। अगर आपको चूज करना है तो आप किसे चूज करेंगे? सो आप समझते हैं। राज अलोंग विद द एम्प्लॉयज, यहाँ पर अलोंग विद जो है वो प्रपोजिशन का काम कर रहा है और एम्प्लॉयज जो है उसका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? राज। राज क्या है? सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि वर और आर तो नहीं आएंगे, यानी कि बोथ ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉज। राम अलोंग विद द एम्प्लॉयज वॉज टेकिंग टू माई बॉस। नेक्स्ट है 10 माइल्स डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स, 10 माइल्स एक यूनिट की बात कर रहा है, एक डिस्टेंस की यूनिट की बात कर रहा है। और जब भी यूनिट की बात आती है तो वर्ब हमेशा हमारी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो डू तो प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है? इज। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इज। 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश गोइंग। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग पर्सन है या एक ही पर्सन है, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके साथ हमारा डिटर्मिनर क्या लगा है। यहाँ लगा है द आर्टिकल और यहाँ भी लगा है द आर्टिकल, यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो हैं अब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। जब ये अलग अलग पर्सनस हैं तो 1+1 2 वाला रूल फॉलो करते हैं, यानी कि एक और एक दो हो गए, दो मतलब प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन ए में एम दिया है जो कि गलत है, इज भी गलत है, या तो आर हो सकता है या वर हो सकता है। तो क्योंकि वो अब जा रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट होगा, दैट इज आर। वैसे अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन होता कि ये पास्ट की बात है तो वर भी करेक्ट था। ठीक है, क्योंकि अब जा रहे हैं तो आर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ईच डैश अ पेन। देखिए, ईच बॉय हैज़ अ पेन, उस सेंटेंस में हर एक लड़के के पास पेन है, तो इट मीन्स वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। बट यहाँ पर वी ईच है, तो यानी कि ईच हम सब की इकट्ठे बात कर रहा है, तो वी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे और वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? है। सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, वॉज कट हो जाएगा। आर प्लूरल है बट आर पोजेशन की बात नहीं कर रहा, हम पेन थोड़े ना है, हमारे पास पेन है, पोजेशन की बात कर रहे हैं। या हैज आता या हैव आता, हैव आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, आर नहीं आएगा और हैज नहीं आएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश सिटिंग ऑन द वॉल। अब यहाँ पर देखिए, ब्लैक और वाइट कैट, कैट कितनी है? एक ही है। कैसे पता चला? अगर यहाँ पर आर्टिकल एक जगह दिया हुआ है ए, यानी कि कैट क्या है? एक ही है, बट उसका कलर क्या है? वाइट ब्लैक। अगर यहाँ पर अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट होता तब हमारे सब्जेक्ट क्या हो जाते? प्लूरल, तब 1+1 2 हो जाता। जबकि यहाँ पर क्या है? कैट एक ही है, बस उसके ऊपर कलर जो है दोनों हैं, ब्लैक और वाइट कलर की कैट है। ठीक है, एक ही कैट है, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए, वर कट हो जाएगा, आर कट हो जाएगा। अब वो वॉल के ऊपर बैठी है, बैठी थी या बैठी है। अब क्योंकि हमें आगे कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हम इसे इज ही करेक्ट मानेंगे। वैसे वॉज भी करेक्ट होता अगर आगे कुछ हमें पास्ट का दिया होता। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, फायर फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। फायर और वाटर
एक दूसरे से समझौता नहीं करते, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फायर अलग एंटिटी हो गई, वाटर अलग एंटिटी हो गई, दोनों अनकाउंटेबल है, इससे हमें नहीं लेना देना। अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लेते, बट यहाँ पर 1+1 2 का केस बना रहे हैं, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर डस तो आ नहीं सकता, आर और वर, आर नॉट एग्री या वर नॉट एग्री नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये होता तो पैसिव में होता, इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म दी होती या किसी के होने की बात होती। बट यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डू नॉट एग्री। ठीक है, वाटर एंड फायर डू नॉट एग्री, इनडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल हो गया ना वो। नेक्स्ट आ गया हमारा सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है। यहाँ पर 1+1 का केस बन रहा है, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो पेयर में चलती हैं। जब वो पेयर में बनकर एक डिश बना रही हैं तो वर्ब कैसी लेंगी, सिंगुलर लेंगी, और वह मेरी फेवरेट डिश है। ठीक है, पहली बात सिंगुलर वर्ब होगी, या तो इज हो सकता है या वॉज हो सकता है, वर और आर तो कट हो गए। ठीक है, इज या वॉज में से एक चूज करना है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट डिश है तो मैं इज यूज करूंगी, मुझे आगे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि वो थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मैनी अ बॉय डैश टू कॉलेज। मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय, एक होता है हमारे पास एग्जाम्पल अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी, उसमें हमारी वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ठीक है, बट यहाँ पर मैनी अ बॉय है तो हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया अ बॉय। अ बॉय के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, गो प्लूरल वर्ब होती है, गोन थर्ड फॉर्म होती है, अकेली नहीं आती। वर नहीं आएगा क्योंकि वर हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं दी हुई, और ना ही ये कोई पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर आएगा गोस। गोस जो है हमारी सिंगुलर वर्ब है, अ बॉय के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे गोस। मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नोबडी। ठीक है, समय और तूफान किसी की वेट नहीं करता है। ठीक है, अब टाइम एंड टाइड दो अलग अलग एंटाइटीज हो गई। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास फायर एंड वाटर आया था, वहां हमने प्लूरल वर्ब लगाई थी, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, सॉरी, हाँ ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट आ गया, ईच पेन एंड ईच पेंसिल डैश रेड। ईच पेंसिल, ईच पेन, अभी जो हमने किया था वी ईच, वहां पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट था वी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हम प्रत्येक। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है, तो एक एक की बात कर रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट होगा। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, हर पेन और हर पेंसिल क्या है, रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग डैश ब्यूटीफुल इटसेल्फ। हर चीज़ खुद में खूबसूरत लगती है। एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या है, इनडेफिनेट थिंग है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब लेती है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लुक प्लूरल वर्ब है, लुक्ड पास्ट टेंस है। ये तो एक इंडेफिनिट टेंस की तरह बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हर चीज़ की अपनी सुंदरता होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर देना है, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर आएगा लुक्स। एवरीथिंग के बाद हमारी सिंगुलर वर्ब लगती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि बल्क में से हम एक एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बल्क में से एक एक की बात कर रहे हैं तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी। ठीक है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, ईच ऑफ प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है, तो इज आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज़। अब व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़, और न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और क्या लेटेस्ट न्यूज़ है की बात कर रहा है, तो इज लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वॉज द लेटेस्ट न्यूज़, तो तब थोड़ी था। ठीक है, वॉज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, पोजेशन की बात तो कर नहीं रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ दे हु डैश अ कार। हाँ जी, इट इज़ दे हु
डैश अ कार। अब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? उस नाउन के लिए जिसके के लिए वो यूज हो रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ की वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दैट इज दे। और दे के साथ क्या यूज होता है? हैव। इट इज दे हु हैव अ कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इट इज दे और यहाँ का रिलेटिव प्रोनाउन दे के लिए यूज हुआ है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एज वेल एज मोहन डैश गोइंग टू शिमला। देखिए अब राहुल और मोहन किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से। एज वेल एज जो प्रपोजिशन का काम करता है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। रियल सब्जेक्ट हमारा रोहित रहा, तो रोहित के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एज वेल एज ना होता, यहाँ पर एंड होता, तब 1+1 का केस बनता, तब आर आता, ठीक है। राहुल, रोहित एंड मोहन आर गोइंग टू शिमला। रोहित एज वेल एज मोहन इज गोइंग टू शिमला, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? रोहित के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। नेक्स्ट, अवर सिलेबी डैश बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। अब सिलेबस सिंगुलर होता है, सिलेबाई जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा? प्लूरल वर्ब। हैज या हैव में से प्लूरल कौन सी है? हैव। आवर सिलेबाई हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, ठीक है। सिलेबस होता तो हैज आता। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश रीडिंग हियर। और अ नंबर ऑफ बात करता है कुछ, यानी कि काउंटेबल नंबर्स, मतलब कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी कैसी रहती है? प्लूरल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में हो रहा है, वर तो नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज सिंगुलर होता है, नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग हेयर। और जबकि अगला सेंटेंस इसी की कंट्रास्ट में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55। अब जब द नंबर ऑफ आ जाएगा तो वो एक यूनिट की बात करेगा, ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ आ जाएगा तो यूनिट की बात करेगा, एक यूनिट की बात करेगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 55, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 55। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को रिलेट कर लेते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग हियर, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने वर्ब क्या ली थी? प्लूरल वर्ब ली थी। अब यही बच्चों का नंबर कितना है, मतलब काउंटिंग में कितने नंबर में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितना है, वो है 55। अब वो जब द नंबर हो गया तो वो एक यूनिट की बात कर रहा है कि इन बच्चों का नंबर कितना है, तो इज लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक यू अ डैश अ टीचर। आई लाइक यू। अब यहाँ पर लाइक क्या है? पसंद करना? नहीं। आई लाइक यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है? एज अ प्रपोजिशन। मैं तुम्हारी तरह क्या हूं? एक टीचर हूं, ठीक है। मैं तुम्हारी तरह क्या हूं? टीचर हूं। अब लाइक के बाद यू तो प्रपोजिशन हो गया, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? लाइक यहाँ पर क्या काम कर रहा है? प्रपोजिशन का। मैं तुम्हारी तरह, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। और लाइक यू तुम्हारी तरह, ठीक है। अगर मैं ये कहती आई लाइक यू, सिर्फ इतना सेंटेंस होता आई लाइक यू, तब तो ठीक था ना भाई, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट मैं तुम्हारी तरह हूँ, जब मैंने कहा आई लाइक यू, तब वहाँ लाइक वर्ब हो जाती, बट यहाँ पर लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। लाइक और अनलाइक प्रपोजिशन का काम भी करते हैं, ठीक है। मोहन विद हिज फ्रेंड्स डैश टेकन लंच। हाँ जी, टेकन है, टेकन यानी कि थर्ड फॉर्म है, वो ले चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, या हैज़ टेकन होगा या हैव टेकन होगा, ठीक है। तो वॉज टेकन या आर टेकन तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो ऑप्शन ही करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब कट कर दो। अब विद क्या काम करता है? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट हमारा मोहित है, मोहित के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। हैज़ हैव में से हैज़ सिंगुलर होती है, तो हैज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहन हैज़ टेकन लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियार्ड्स डैश अ रिच गेम। बिलियार्ड्स जो है, बिलियार्ड नहीं होता, बिलियार्ड्स एक रिच गेम है, बिलियार्ड्स होगा, ठीक है। उसके साथ एस लगा होता है, बिलियर्ड्स इज अ
रिच गेम, इज लगेगा। वैसे बिलियार्ड्स देखकर बच्चे सोचते हैं कि प्लूरल है, बट याद रखिएगा एक गेम का नाम है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। इज अ रिच गेम। नन ऑफ द बॉयज डैश कम, नन ऑफ द बॉय, ईच ऑफ या नन ऑफ, वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। न ईच ऑफ हर एक लेगा, एनी ऑफ कोई एक, और नन ऑफ कोई भी नहीं, और वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, नन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, हैज़ कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आ गया आपका सेंटेंस, दैट इज नीदर द बॉयज नोर आई गोइंग टू हांसी, ना तो बॉयज जा रहे हैं और ना ही मैं जा रहा हूँ हांसी। अब यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई होगा, नीदर नोर, ईदर और, या सिर्फ और या नोर होता है तो हम वर्ब लगाते हैं जो वर्ब के निकटतम साथी होता है, यानी कि वर्ब के नियरेस्ट जो नाउन या प्रनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आई के अकॉर्डिंग लगेगी। तो नीदर द बॉयज नोर आई एम गोइंग टू हांसी, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, एम। हिज मैथमेटिक्स डैश पुअर, हाँ जी, अब यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला रूल आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम वाला रूल आ गया। वो रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट का टाइटल हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है और वो एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब लेते हो, बट जैसे ही उसके साथ कोई एडजेक्टिव या कोई डिटर्मिनर लग जाता है तो उसके कंसेप्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, तब मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब मैंने कहा माई मैथमेटिक्स आर पुअर, वो मेरे कंसेप्ट्स की बात हो गई। यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स का मतलब है कि उसके जो मैथमेटिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। आर पुअर, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, नॉट इज। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स होता, अकेला मैथमेटिक्स होता, उससे पहले कोई एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल ना लगा होता, तब हम क्या कहते, सिंगुलर वर्ब लगाते। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब मैं सिंगुलर वर्ब लगाती। जब हिज लग गया यानी कि ये कंसेप्ट बन गया, तो ये कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, आर पुअर। नेक्स्ट अब देखिए, मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब क्योंकि मैथमेटिक्स अकेला आया है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। माई हेयर डैश टर्न्ड ग्रे, हेयर कैसा नाउन होता है भाई, हेयर होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे बाल जो हैं ग्रे हो चुके हैं, यानी कि सफ़ेद हो चुके हैं, तो माई हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे, सिंगुलर वर्ब चलेगी, ना कि प्लूरल वर्ब, ठीक है। माई हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे, क्योंकि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस हमारा, द क्राउड डैश बिटन हिम, द क्राउड। अब क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, एक यूनिट की तरह उसे मार रहे हैं, ठीक है। जब वो एक यूनिट की तरह उसे मार रहे हैं, इकट्ठे मिलकर भीड़ उसको पीट रही है, तो क्या है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। द क्राउड हैज़ बिटन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिश स्विमिंग हियर, द फिश। अब फिश क्या है, फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की वो सिंगुलर सेंस में यूज़ हुआ है या प्लूरल सेंस में यूज़ हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिश, जो एक फिश तो नहीं तैर रही, वो कह रहा है कि यहाँ मछलियाँ तैरती हैं, तो जब वो तैरती हैं तो प्लूरल की तरह एक्ट कर रहा है, तो द फिश स्विम हेयर। नेक्स्ट इज द जेंट्री डैश कम, जेंट्री, पिजेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब कैसे नाउन हैं, ये सब ऐसे नाउन हैं जो अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इसी तरह से जेंट्री हो, पिजेंट्री हो, पोल्ट्री हो, ठीक है, ये सभी ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट अपने बाद हमेशा ही कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ जेंट्री के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। द जेंट्री हैव कम। नेक्स्ट इज
द डाटा डैश बीन सेंट रिसेंटली, द डाटा प्लूरल फॉर्म रहेगी हैव बीन सेंट रिसेंटली, डेटम से डाटा ऐसा होता है ना, तो वो है। वैसे डाटा सिंगुलर और प्लूरल में इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो सेंस दे रहा है वो प्लूरल की दे रहा है, तो हैव बीन यूज होगा। सो दिस वाज द एक्सरसाइज फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक जिसके ऊपर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करें, यू कैन comment in the comment section. Thank you, have a nice day. Like, share and subscribe to my channel.